ये निजाम चला रही ਤੁਹਾਡਾ ਕਿੰਨਾ ਬਿੱਲ ਆਇਆ? मेरा जी बिल आ गया 22,000। 22,000 बिल आ गया? 22,000 15,000 किराया। 15,000 किराया है, 22,000 बिल आ गया, मतलब के हद ही हो गई, किराए से ज्यादा बिल आ रहे हैं। 22,000 बिल आ गया, की बालदे जे एसी चलाते जे? बस गर्मी की चलाना, एक पखा ते एक बल्ब चल गया। एसी के बगैर ही 22,000 आ गया। एसी किथे आ गया, क्वार्टर एसी आ गया। गरीब को पखा नहीं होना, क्वार्टर चाहते ने एसी भला। 22,000 बिल किंज आ गया यार ऐ तो नहीं ज्यादा। दसो ना उन्होंने कि ਤੁਹਾਡਾ खोल खुली बदमाशी कर रही है हुकूमत, शरेआम लुट रही है, अवाम नु तंग कर रही है, परेशान कर रही है। जेड़ी जितियां पार्टियां नु अंदर ने ते जेड़ियां हरियां पार्टियां हुकूमत कर रही है, दोनों नहीं पता है कि खोलम खुली बदमाशी है। जितनी पार्टी अगे लिया ना उन्होंने हुकूमत करन देंदे, जद कि वो हुकूमत सही ना करता फिर उन्होंने पीछे कर देंदे, अगे होर कोई ले आंदे। इंज होना चाहिए सी ना। ते जितनी पार्टी अंदर बैठी है, हरियां पार्टियां हुकूमत कर रही ने। ये हुकूमत हुन चल रही, खुश नहीं तुसी यारन तो? हुकूमत कुछ नहीं कर सकती। आ जाती तो फिर खुश से तुसी? यार वो जे आ जाती तो उन्हें वेख लेंदे 6 महीने काम अच्छे कर दी ते फिर करन देंदे उन्हें पूरी मुहम्मत। पहले भी तो आई सी ना, तो पहले उन्हें नुकसान तो कोई नहीं किया। इन्हें ड्रामेबाजी सारी की है। बिल किंज दवोगे या दसो? वो जिला वारिस दे ही लेना है, जेड़ी शायद जेड़ा बाहर सिर ते आ जाओ चाहना ही पाया जाता है जो सटिए तो फिर नहीं जिंदगी बसर नहीं होती। की पैगाम देना चाहते जे गवर्नमेंट नु? गवर्नमेंट नु पैगाम ये देने कि अवाम दा अच्छा सोचे न, जेड़े चार दे राह नहीं ने। जे नहीं सोच सकते तो हुकूमत छड़ देवे न, जे आप दे आप ही खाना ही ने तां और जिवें उन्हें आखिया तितर बटेरे आप खा रहे न तारा न, और खाने छड़ देवे न। अवाम दा सोचे न, आपदे मुल्क दा सोचे न, आपदे मुल्क दा सोचे न कि आए आपस विच बस फसाद पाई रखते हैं। बाहर दी हुकूमतां दी बाहर दे मुल्क साथ फायदा उठा जाते हैं। इंज है कि नहीं? इन्हां दी आपस च नहीं बनती, बाहर दे मुल्क जेड़े ने वो फायदा उठा जाते हैं, ये उत्थे ही रह जाते हैं। वो बिल्कुल जी सही गल कीती जे तुसी। इन्हां दा कोई पुछने कितना बिल आया जे तुहाडा? 22,000 बिल आ गया हमारा। 22,000 रुपया आगे आयो। 22,000 रुपया तुहाडा बिल आ गया, की करते जे? यही मेहनत मजदूरी। अच्छा दिहाड़ी भी कोई लभी जे? आज नहीं लगी, कभी लग जाती है कभी नहीं लगती। पिछले महीने किन्नी को लगी सी? वह काम कभी लग जाता है कभी नहीं लगता, ये तो अल्लाह पाक की तरफ से ना। मगर मैं ये आपसे मरियम साहिबा से सवाल करना चाहता हूँ। मरियम साहिबा, हम एसी नहीं चलाते, हमारे घर में एसी नहीं है, हमारे घर में फ्रिज नहीं है, हमारे घर में टीवी भी नहीं है। इधर लाहौर में रहते हो, टीवी भी नहीं है। हमारे जो पूरी फैमिली होती है एक पखे के नीचे सोती है। कितने घर में लोग हैं? जितने भी हों, हमारी 3 फैमिली है, एक एक पखा हम चला के सोते हैं, तो 3 पखे हो गए, एक एक बल्ब चलाते हैं, तो उसका हमें इतना बिल आ जाता है। हम क्या हमारा इतना बिल है? हम ना हमारे घर में एसी है, ना फ्रिज है, ना टीवी है, कुछ भी नहीं है, तो फिर हमारा इतना बिल क्यों आ जाता है? क्या आप लोगों के बिल भी हमने अदा करने हैं? हमारे घर में तो कुछ भी नहीं है, हम इतना बिल दे रहे हैं और फिर इतने खर्चे, महंगाई भी इतनी ज़्यादा है, कारोबार है नहीं। कहते हैं जी 3 कमरे हैं और तीनों कमरों में पंखे और बल्ब के अलावा कुछ नहीं है, ना वॉशिंग है, ना फ्रिज है और ना ही एसी है, कूलर भी नहीं है, और 22,000 से ज़्यादा बिल भेज दिया जी आपने उनका। कैसे अदा करेंगे ये लोग? मजदूरों को 22,000 बिल आ रहा है, मतलब कि मुझे समझ नहीं आ रही है कि मैं कहाँ पे मौजूद हूँ इस वक्त। कौन लोग हैं ये लोग? 22,000 25,000 इन लोगों का बिल आना है, जिनकी अगर आप दिहाड़ी पूछ लें एक दिन की तो वो 500,000 है। मतलब कोई आता है तो इनको दिहाड़ी नहीं मिलती, कहते जी 1,000 रुपए से ज्यादा कोई देने को तैयार नहीं है। ऐसे ही बात है। 1,000 रुपये बहुत, 1,000 रुपये भी नहीं देते और काम बहुत ज़्यादा होता है। तो मैं ये सवाल करना चाहूँगा मरियम साहिबा से कि मरियम साहिबा, आपने तो बहुत ख्वाब दिखाए थे, बहुत सहूलतें आपने कहा था सहूलतें देंगी, अवाम को सहूलतें देंगी, हमें कोई सहूलत नहीं मिल रही, कोई कुछ नहीं मिल रहा, कोई राशन नहीं मिल रहा, कोई हमें आके पूछता नहीं। जो MP MN हमारे चक्कर लगाते थे घरों में, फ़ोन करते थे, आज वो भी हमारी बात नहीं सुनते, मिलते भी नहीं हैं। जब भी जाएं मिलने उनको तो वो कहते हैं जी ये साहब इस्लामाबाद गया हुआ है, साहब फलां जगह गया हुआ है, साहब फलां जगह गया हुआ है। हम ये जो हमारे मुल्क की तारीख है उसमें मेरा ख्याल है ये बाकायदा एक चैप्टर होना चाहिए कि बिफोर इलेक्शन एंड आफ्टर इलेक्शन रिएक्शंस ऑफ आवर लीडर्स, कि वाकई में कि ये पहले कैसा सलूक होता है और बाद में कैसा सलूक होता है। सामने कितना बिल आ गया भाई? 19,500 रुपये आया मुझे बिल।
19,022 रुपए। और मैं पहले मकान में रहता था, मकान छोड़ा है, वहाँ पर 36,000 रुपये किराया चढ़ गया। मैं प्लॉट में गया हूँ, वहाँ पे खैमा लगाया है। वो खैमे में भी जाकर मुझे इस वक्त 19,000 कुछ रुपए बिल आया है। खैमे में आपने बिजली ली है? बिजली मीटर लगा हुआ था। जिस प्लॉट में हम गए हैं वो भी हमें प्लॉट किराए पे मिला है, ठीक है। उसमें हम रैश कर रहे हैं, 10,000 रुपये हम रेंट दे रहे हैं, ठीक है। मेरी वालदा और हम लोग रह रहे हैं, ठीक है। और SDO के ऑफिस मैंने 3-4 चक्कर लगाए, 3 माह से चक्कर लगाता हूँ। 3 माह का वो 36,000 बिल हो गया, सिर्फ बिल कम करवाने के चक्कर में। नवाब टाउन एरिया में मैं वहाँ का रैशी हूँ। कह रहे जी पहले मैं घर में रहता था और बिल से किराए से तंग आके मैं खैमे में आ गया हूँ, वहाँ पे मुझे बिल आ गया इतना। मतलब कि कहाँ जाए बंदा, अब झुग्गियाँ में रहना शुरू कर दे। और इतना को परेशान हूँ। मेरे बच्चा एक बेटा है, वो हिफ्ज़ कर रहा था, उसका पढ़ाई रुक गई। जो बेटी 9वीं क्लास में थी उसकी पढ़ाई रुक गई, ठीक है। एक बेटी मेरी छोटी है 7 साल की, वो 2 क्लास में थी, उसकी भी पढ़ाई रुक गई इस वक्त। मैं कोई 8-9 महीने से बहुत परेशान हूँ। कोई रोजगार नहीं? कोई रोज़गार नहीं है। मैं पेंट का काम करता हूँ, काम चलते हैं लेकिन कभी कभी चलते हैं, रोज़मर्रा परमानेंट काम नहीं है। और ना वो हमें आगे से पे मिलती है, ना कोई हमें देता है कोई। अगर किसी की तरफ पैसे रुक जाए, मालिक हमारे पैसे रोक लेते हैं। आज सुबह से कब से आप आए हुए हैं? उनका भी कोई रूल्स बनाए ना, कि जो हम लोग मजदूर काम करते हैं, लोग हमारे पैसे रोक लेते हैं। उसके लिए भी कुछ करें। कौन ठेकेदार रोक लेता है? मालिक हैं, जो घर वाले हैं, जिनके घर अपने हैं, या ठेकेदार लगा काम करा के पैसे नहीं देते? थोड़े बहुत देते रहते हैं खर्चा, जब वो नहीं देते, पैसे नहीं देते? नहीं देते। 5,000 का काम होएगा, 1,000 देंगे, वो भी देंगे किस्तों से, नहीं तो वे जब पेमेंट इकट्ठी हो जाती है कहते हैं आज देते हैं, कल देते हैं, हम चक्कर लगाते रहते हैं। फिर इसके लिए भी हमारे लिए कुछ करें। हम जितने मजदूर तबका हैं, इसके लिए एक कोई यूनियन ऐसी पैदा करें कि लोगों के पैसे ना रुकें, कोई भी मजदूरी करे कहीं भी। तो इस वजह से हम लोग तंग आके तो ज़्यादा हम परेशानी में चले जाते हैं। फिर हम जैसे लोग वो कोई क्राइम करते हैं फिर। अच्छा, हमारे मुल्क में फिरौनियत इस कदर बढ़ती जा रही है कि कोई ऐसे लोग जो साहिब हैसियत हैं वो इस मजदूर तबके से काम करवाते हैं, और 5,000 जिसमें आपने, मैं समझती हूँ कि आप कोई अपनी रोटी भी आपकी पूरी नहीं होती होगी, इतनी छोटी अमाउंट आपके लिए, उसके 1,000 रुपए देकर उसकी भी किस्तें कर देते हैं। आप पूछ रही थी कि आप बिल कैसे अदा करते हैं। मैं आपको इस बारे में जवाब देना चाहता हूँ। हम कर्ज उठा के बिल उतारते हैं, घर की कोई चीज़ें बेच के, जो शादियों हुई हमारी बीवी चीज़ें ले आई दहेज में, वो बेच के बिल अदा करते हैं, या कर्ज उठा के। कारोबार तो है नहीं, अब क्या करें, बिल तो देना है। अगर नहीं देंगे तो वो बिजली मीटर काट देंगे, बच्चे हमारे कैसे सोएंगे? हमारे पास तो कोई सोलर भी नहीं है, कोई UPS भी नहीं है, कोई सिस्टम नहीं है, तो हमारे बच्चे कैसे सोएंगे? ये टेंशन है हमें। फिर उतारना पड़ता है, चीज़ें बेच के, घर की चीज़ें बेच के, या किसी से कर्ज उठा के बिल अदा करते हैं। वो कर्ज हमारे ऊपर चढ़ता जा रहा है, अब क्या करें? 55,000 का कर्जा ही हो चुका हूँ लोगों का, इसी बिल के चक्कर में। कभी किसी से 10,000 पकड़ा, 5,000 किसी से पकड़ा, इस तरह हमने बिल अदा किए हैं। आज हम भाई लड़ पड़े हैं। भाई ने मुझे बोला है कि भाई मैं आपकी तार काट दूंगा, आप लोग बिल नहीं दे रहे हो, इससे बेहतर है कि हम बंद करके तो आराम से बैठ जाए। हमने कहा पानी कहाँ से पियेंगे, ठीक है। मैं ये दिखाना चाह रहा हूँ, ये मेरा बिजली का बिल है, ये 201 यूनिट इन्होंने मुझे डाले हैं। और मेरी जो रीडिंग है, इन्होंने 3 जो इक्वल मोहल्ले में रीडिंग होती है, किसी की टाइम के मुताबिक करते हैं, किसी की 3 दिन के बाद, ऐसे ही हो रहा है। ये ऐसे करते हैं जी। 201 यूनिट हो हम बिल लें। अब ये देखें, मैं एक आम किराएदार हूँ, मेरे बच्चे हैं, मैं कहाँ जाऊँ? अब मुझे ये देखें, मैं आपको दिखा सकता हूँ, 9,326 रुपये 201 यूनिट का इन्होंने मुझे बिल दिया है। और मैं क्या करूँ? अगर मैं चोरी करूँगा तो पकड़ा जाऊँगा। अच्छा, ये बहुत अजीब सी चीज चल रही है। जो यूनिट का बिल आ रहा है वो 3500 से 4,000 के करीब है, और अगर आप 201 पर आपका यूनिट जाता है तो आपको डायरेक्ट 9-10 हज़ार का बिल ठुकता है। मतलब कि ये रीडिंग ली गई है। बाकी मोहल्ले की जो रूटीन बनती है, जो रीडिंग 25-26 को होती है, ये मैंने मैच करवाया जी। ये 21 तारीख को ली गई है रीडिंग, आम रूटीन में जो है ना। अच्छा जी, ये कह रहे हैं कि जी वैसे अमूमन हमारे एरिया में 19 को ली गई है तमाम घरों की रीडिंग, और मेरा चूंकि 200 यूनिट में बार बार देख रहा था, मतलब कि जाहिर है लुक आफ्टर करते कि 200 यूनिट तक मैंने चलाना है, तो जैसे मेरा 200 यूनिट से ऊपर गया तब उन्होंने रीडिंग जो है रिकॉर्ड की। वही मोहल्ला है। अभी 27 तारीख को रीडिंग ली गई है, 19 तारीख को रीडिंग ली गई है, 21 तारीख को रीडिंग ली गई है। ये जुल्म है। हम इस मरियम को मरियम नवाज नहीं कहेंगे, हम इसको खाली मरियम ही कहेंगे, क्योंकि हमारे लिए काबिल एहतराम है, लेडीज़ हैं, हम रिस्पेक्ट करते हैं। लेकिन ये चोर हैं, चोरों का टोला है।
लेकिन हमारे हाथ में होती, यकीन कर हम पूछते, हमारे से दूर बैठे हैं। हम कानून भी अपने हाथ नहीं ले सकते, इसलिए नहीं ले सकते, वो अल्लाह तो देख रहा है ना, हम कुछ नहीं कर सकते। कल को इन्होंने अल्लाह को जान नहीं देनी, अल्लाह ने पूछना नहीं है लोगों से। बाकी हमारा सब्र है, वो जितना हमारे से इम्तिहान लेना चाह रहे हैं। बाकी यकीन करें, ये देखो मैंने टूटी हुई जूती पहनी हुई है और मैंने मोबाइल सेल करके पिछला बिल मैंने पे किया है। पहले मैंने अपने घर की इस्त्री बेच के बिल पे किया है, अब मैं अपने बच्चे सेल करूं, मैं अपनी बीवी सेल करूं, कहाँ जाऊं? जुल्म है ना। हम तो कहीं रह नहीं सकते, हमारा तो ये मुल्क ही नहीं है। हम तो इस मुल्क के, हम तो ये देखें सर, ये हमारी जूती हैं, ये हम लोगों की, ये हालात हैं हमारे, ठीक है, ये हाल है बाजी हमारे। हम कह रहे हैं जी, हम 24 घंटे 25 घंटे काम करते हैं और हमें सैलरी मिलती है 20,000। 20,000 हमारे 9-9 10-10 हज़ार बिल आता है। हम रेंट में रहें, बच्चों को पालें, अपने कितना रेंट आपका? 19,000 रुपया, 17,000 रुपया रेंट है, 19,000 मेरी तनख्वाह है। हम पता नहीं किस तरीके से मैनेज करते हैं। और उस पे आप बिल उससे ज्यादा भेज रहे हैं, वो कैसे दें? पहले गैस के बिल ज्यादा आ रहे थे और गैस से बचे हैं तो आप बिजली के आ गए, आप बिजली से बढ़े हैं तो आप हमारे ऊपर भी टैक्स लगा दें, सोने का भी टैक्स लगा दें। हमें आप कह दें अपने बच्चे सेल करके खजाना में जमा करवाएं, हम दे देंगे। हम मरियम नवाज को अपने बच्चे सेल करके दे देंगे। आवाज़ तो उठाएं, आवाज़ से उठाएं, हमें कहें अपने बच्चे सेल करके हमने खजाना को देना है, हमने एसी में सोना है। वापडा की बिजली इन्होंने फ्री की हुई है, जिसकी 4-4, 8-8, 9-9 लाख तनख्वाह है, उनके यूनिट फ्री की हुए हैं। एक तबका वो है जिसकी 18-19 हज़ार रुपया तनख्वाह है, वो उसके ऊपर आप टैक्स डाल रहे हो। सबसे बड़ी जुल्म नहीं है? अल्लाह को आप लोगों ने जान नहीं देनी, इन्होंने मरना नहीं है। मुझे तो लगता है इनको कीड़े ही पड़ेंगे। ये जो मरियम नवाज, हम इसको नहीं कहेंगे, बिल्कुल नहीं कहेंगे, इंसानियत के नाते हम कहेंगे।